हेलो एंड वेलकम हाउ टू कुक फॉर यू। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दीपावली स्पेशल चंद्रकला गुजिया। तो चलिए चंद्रकला गुजिया की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ चंद्रकला गुजिया बनाने में क्या क्या लगेगा। तो देखिए मैं एक प्लेट में सारे सामग्री को रख ली हूँ। तो देखिए ये मैदा है, लगभग 1.5 कप के करीब मैदा है, और आधा कप शुगर पाउडर है, और आधा कप के करीब सूजी है, और थोड़ा सा बादाम है। शुगर पाउडर, सूजी और बादाम से स्टफिंग तैयार करूंगी। तो चलिए बादाम को बारीक काट लेते हैं। तो आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेट कर लूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह करके पतला पतला काट लेना है। तो देखिए मैं बादाम को भी ग्रेट करके तैयार कर ली हूँ। तो देखिए मैं लगभग 2 चम्मच के करीब घी ली हूँ। थोड़ा सा बादाम है, इसे ग्रेट कर ली हूँ, और 2 इलायची है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, और आधा कप के करीब सूजी है, और आधा कप शुगर पाउडर है। तो चलिए स्टफिंग को तैयार करते हैं। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं एक पैन ली हूँ। तो देखिए मैं पैन को रख ली हूँ। तो देखिए हमारा पैन गर्म हो गया है, अब इसमें डालूंगी घी। तो चलिए घी को डालते हैं। तो देखिए मैं लगभग 1 से 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। तो देखिए घी गर्म हो गया है, अब इसमें डालूंगी सूजी। अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर जार में रख कर आप उसे हल्का हल्का पीस ले, उसके बाद से स्टफिंग तैयार करें। हम इसका फ्लेम लो करके लगभग 2 से 3 मिनट तक सूजी को भूनूंगी। तो देखिए मैं सूजी को लगभग 2 से 3 मिनट तक भून ली हूँ। अब मैं इसका फ्लेम मीडियम करूँगी। तो देखिए मैं इसका फ्लेम मीडियम कर दी हूँ। अब इसे और 1 मिनट तक सूजी को भून लूँगी। तो देखिए सूजी को भूनने में लगभग 4 मिनट लगा है। अब इसमें डालूंगी बादाम। तो देखिए मैं बादाम डाल दी हूँ। अब इसी के साथ शुगर पाउडर भी डाल दूँगी। शुगर पाउडर डालने के बाद से मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो देखिए शुगर पाउडर डालने के बाद से ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। हम इसे नीचे उतार कर एक प्लेट में रख लूँगी। तो देखिए मैं स्टफिंग के लिए सूजी तैयार की हूँ। आप चाहे तो सूजी की जगह मावा यूज कर सकते हैं। इसे नीचे उतार कर एक प्लेट में रख ली हूँ। जब तक हमारा स्टफिंग ठंडा होगा तब तक मैं गुजिया के लिए डो तैयार कर लूँगी। तो चलिए मैदा को गूँथ लेते हैं। तो देखिए मैं मैदा ली हूँ, और 3 से 4 चम्मच ऑयल है। तो चलिए सबसे पहले मैदा को छान लेते हैं। तो देखिए मैं मैदा ले ली हूँ, अब इसे छानूंगी। तो देखिए मैं लगभग 2 कप के करीब मैदा ली हूँ, इसे छान ली हूँ। अब इसमें डालूंगी ऑयल। तो देखिए मैं ऑयल डाल दी हूँ, अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो देखिए मैं ऑयल डालने के बाद से दोनों हाथ से अच्छे से मोइन को मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए मोइन को अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारा चंद्रकला गुजिया क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इसे फोल्ड करने पर नहीं टूट रहा है, इसका मतलब हमारा मोइन अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए मैं मोइन को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसे गूँथूँगी। तो गूँथने के लिए लगभग आधा कप के करीब पानी ली हूँ। तो चलिए इसे गूँथ लेते हैं। तो देखिए मैं इसे अच्छे से गूँथ कर तैयार कर ली हूँ। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दी हूँ। अब इसे रेस्ट करने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट तक रखूँगी। अब इसे रेस्ट करने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट तक रखूँगी। जब तक हमारा डो रेस्ट करेगा तब तक मैं चाशनी बना लूँगी। तो चलिए चाशनी को बनाते हैं। तो देखिए मैं चाशनी बनाने के लिए एक पैन ले ली हूँ। अब इसमें डालूँगी शुगर। तो देखिए मैं लगभग 1.5 कप के करीब शुगर ली हूँ। शुगर डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी पानी। तो देखिए मैं 1 कप पानी डाल दी हूँ। अब इसमें और 1 कप पानी डालूँगी। जितना शुगर है उतना ही पानी डालना है। तो देखिए मैं शुगर और पानी को डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें चाशनी को अच्छे से बनाना है। जब हमारा चाशनी चिपचिपा होने लगेगा तब हमारा चाशनी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारा शुगर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालूंगी इलायची। तो देखिए मैं 1 इलायची ली हूँ। अब इसे तोड़कर इसके छिलके को हटाकर इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो इलायची की जगह इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इलायची डाल दी हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और चाशनी को अच्छे से पकाऊंगी। चाशनी को लगभग 8 से 10 मिनट तक बनाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा चाशनी लगभग बनकर तैयार हो गया है। देखिए मैं उंगली से चेक करके दिखा रही हूँ। हमारा चाशनी चिपचिपा हो गया है, इसका मतलब हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है।
अब इसे साइड में कर दूंगी। अब मैं चंद्रकला गुजिया बनाऊंगी। तो देखिए मैंने डो रेस्ट कर लिया है लगभग 15 मिनट तक। तो देखिए मैं इसे मसल कर एक बड़ा सा लोई काट ली हूँ। अब इसे बेलूंगी, इसी पर बेलना है। इस पर थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाकर बेलूंगी। आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन सूखा मैदा लगाकर बेलेंगे तो चिपकेगा नहीं। तो चलिए मैं सूखा मैदा लगा कर बेल लूँगी। इसे एक बड़ा सा रोटी बना लेना है। तो देखिए मैं एक बड़ा सा रोटी बेलकर तैयार कर ली हूँ। बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेल ली हूँ। तो देखिए चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए दोनों पूड़ी का साइज एक समान होना चाहिए। इसके लिए मैं एक गिलास लूँगी। तो देखिए मैं गिलास ले ली हूँ। अब इसे ऐसे ऐसे करके लगभग 6 पूड़ी एक बार में तैयार कर ली हूँ। तो देखिए मैं 6 पूड़ी को एक बार में तैयार कर ली हूँ और 6 पूड़ी का साइज बिल्कुल एक समान है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैं 4 पूड़ी को साइड में कर दी हूँ और 2 पूड़ी ले ली हूँ। अब मैं एक पूड़ी के ऊपर थोड़ा सा किनारे पर पानी लगाऊंगी। तो देखिए मैं एक पूड़ी पर लगा ली हूँ। मैं दूसरे पूड़ी पर भी किनारे पर पानी लगाऊंगी। अब इसके ऊपर स्टफिंग रखूंगी। तो देखिए मैं 1 चम्मच स्टफिंग रख ली हूँ। तो देखिए मैं लगभग 1.5 चम्मच स्टफिंग रखी हूँ। स्टफिंग रखने के बाद से इसके ऊपर से दूसरा पूड़ी रख दूंगी इसे कवर करने के लिए। तो देखिए मैं दूसरा पूड़ी से इसे कवर कर दी हूँ। अब मैं इसे किनारे पे ऐसे से करके उंगली से दबाऊंगी। तो देखिए मैं किनारे पे ऐसे से करके उंगली से दबा दी हूँ। तो देखिए मैं चारों तरफ से उंगली से अच्छे से चिपका दी हूँ। अब इसे हाथ में लेकर इसे अच्छे से डिजाइन बनाऊंगी। थोड़ा सा ऐसे से उंगली से कर लेना है। उसके बाद से इसे ऐसे करके दबा देना है, फिर उठाना है और फिर इस तरह दबा देना है। 2 से 3 उंगलियां लगेगा कि इस तरह करके दबा देना है। अगर पहला गुजिया आप बनाना शुरू करते हैं तो पहला गुजिया तो बिगड़ सकता है, लेकिन दूसरा गुजिया बहुत ही अच्छा से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर इस तरह ट्राई करिए। तो आप दीपावली पर इस तरह की चंद्रकला गुजिया बनाइए और बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मेरी रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ पर ले जाकर इसे अच्छे से दबा देना है। पूरा किनारे पर आ गई हूँ, जहाँ से शुरू की हूँ वहाँ पर आ गई हूँ। अब इसे लास्ट में ऐसे करके इसे अच्छे से लास्ट वाले पर चिपका देना है। तो देखिए लास्ट में लाकर अच्छे से चिपका दी हूँ। तो देखिए हमारा एक चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा चंद्रकला गुजिया बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं भी एक पूड़ी ले ली हूँ। तो देखिए मैं आपको 2 चंद्रकला गुजिया बनाकर दिखा दी हूँ। इसे फ्राई करने के लिए मैं ऑयल पहले से ही गर्म कर ली हूँ। तो देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए चंद्रकला गुजिया को डालते हैं एक एक करके। तो देखिए मैं लगभग 5 पीस एक बार में डाली हूँ। अब मैं चंद्रकला गुजिया को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए एक तरफ से हल्का हल्का फ्राई हुआ है। अब मैं दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैं चंद्रकला गुजिया को दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर ली। थोड़ा चाशनी ठंडा हो गया है, इसलिए मैं फ्राई करने के बाद से तुरंत चाशनी में डालूंगी। तो देखिए मैं चंद्रकला गुजिया फ्राई होने के बाद से कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार हो गया। अब इसे चाशनी में डालूंगी। तो देखिए चाशनी में डालने के बाद से और इसका टेस्ट बढ़ जाए। आप चाहे तो इस तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन चाशनी में डालने के बाद से बिल्कुल मिठाई की तरह लगेगा। तो देखिए मैं इसे चाशनी में डाल दी हूँ। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रखूँगी। तो देखिए मैं इसे 5 मिनट तक इसलिए रखी हूँ ताकि ये चाशनी में अच्छे से, ताकि हमारा चंद्रकला गुजिया मिठाई चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। तो देखिए मैं 5 से 6 मिनट तक चाशनी में रख ली हूँ। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं इसे एक एक पीस को निकाल कर एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो देखिए मैं एक एक पीस करके प्लेट में निकाल कर रख ली हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम से गार्निश कर दूंगी। तो देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बादाम रख दी हूँ। आप चाहे तो काजू, पिस्ता या किशमिश भी रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैं आपको सर्व करके भी दिखा दी हूँ कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह की चंद्रकला गुजिया मिठाई बनाइए और बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और मेरी रेसिपी को जरूर देखिए। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।